आते ही आप लोगों से बात करना चाह रहा था। मेरा तबीयत काफ़ी बिगड़ गया। मैं फिर घर में सोया, फिर नहाया, फिर उसके बाद भी ठीक नहीं लगा, शाम को तो नहीं आ पाया। दरअसल आप लोगों को यहाँ अभी बुलाने का मतलब ये है कि 18 तारीख को एक बड़ी घटना हुई। उसके बाद जो घटना आंध्र प्रदेश में दिखाया गया और वो बहुत नाटकीय है, बहुत ही नाटकीय है, और कोई भी आदमी विश्वास नहीं करेगा जो घटनाएं घटी है। मैं तब तक तो आंध्र प्रदेश में ही था, गुजरात में था, तब ये सभी घटनाएं की जानकारी मिली। लेकिन ये कहना कि हिडमा का इनकाउंटर हुआ एकदम फर्जी है, इस बात पर कोई सच्चाई नहीं है। उनको पकड़ के मारा गया और कहीं पहले मार के वहाँ पे लाशों को रख दिया गया, बाद में इनकाउंटर स्थल बताया गया, और वो सब सबूत खत्म हो जाए उसके बाद ही मीडिया को उधर जाने देंगे। ये स्थितियाँ हैं अभी फ़िलहाल। और वो जो लोग, जितने लोग, उसके बाद और क्या है, अब 18 तारीख को ये घटना हुई, दो दिन बाद कल तो स्पष्ट रूप से पता लगा कि 50 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये शायद परसों से ही पता लग रहा था, तो कल एकदम पुष्टि हुई कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो आप लोग बताइए कि आप ही लोग भी अंदाज़ लगाइए, आप लोग इतने नक्सलाइटों के मामले में कवर करते रहे हो, 50-50 लोग क्या अरेस्ट होने के लिए उधर जाएंगे? एक सवाल है कि क्यों अरेस्ट होने जाएंगे? और कोई बात ही नहीं। अरेस्ट होते तो इधर होते, उधर क्यों होते? और सब इधर के लड़के हैं, ज़्यादातर अपने सुकमा ज़िले के हैं, बीजापुर के हैं, और बाकी नहीं हैं इधर उधर के। तो ये सब दरअसल इस पूरे मामले में खेल ऐसा हुआ कि ये जो देवजी है, जो नक्सलाइटों का बड़ा लीडर हुआ करता है, वो इन सब को लेके गया पहले से ही। और चलो हम लोग आंध्रा जाते हैं, और आंध्रा जा कर के एक तो वो सिलेंडर करवाने के नाम से वो अपना वजूद भी बड़ा करना चाहता है आंध्र प्रदेश के अंदर, अपना ये छवि, ताकि बाद का जीवन उनको थोड़ा राजनीति में या दूसरे जगह पे थोड़ा बेहतर हो जाए। उस हिसाब से इन सब का इस्तेमाल किया, चलो जाना है। और हिडमा को उन्होंने एक तरह से देवजी ने ही इनको मरवा डाला, पुलिस को बोल करके इनको मारो। और आप यकीन नहीं करोगे, उनके ऊपर आप जितने अखबार देखोगे आप, सारे बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड हिडमा। तो ये जो इतने पढ़े लिखे जो लोग हैं, आंध्रा से आए वाले, तेलंगाना से आए वाले, घास छिल रहे थे, इन्हीं लोगों ने तो सब करवाया ना ये सब। और सारा इल्ज़ाम हिडमा, और खुद लोग बच गए, और मरवा डाला उसने, और बाकी लोगों को अरेस्ट करवाया ताकि कोई सबूत न मिल पाए, और खुद आराम से है कहीं। और कहीं ऐसा दिखा रहा है, कहीं वो गिरफ्तार हुआ बताते हैं, तो कहीं इनकाउंटर बता रहे हैं, ना उनका गिरफ्तार हुआ है ना इनकाउंटर हुआ है। वो आराम से है आंध्र प्रदेश का, मैंने सरकार का वो मेहमान बनकर। ये एक सच्चाई है, मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसको दिखाना चाहिए और लिखना चाहिए कि ये पैक इनकाउंटर है। और देवजी, उन्होंने पूरा षड्यंत्र करके इन सबको लेके गया, और हिडमा को मरवाने के बाद सारे इल्ज़ाम जो बस्तर के अंदर घटित हुआ, उन सब का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा। और चूँकि अब मर गया तो वो अपना सामना तो नहीं कर सकता ना, वो जो आरोप लगे हैं वो कैसा स्पष्ट कर पाएगा, बता पाएगा कि मैं ये घटनाओं में था ऐसा। वो निश्चित रूप से, अब आप लोगों को समझना चाहिए, अब ताड़मेटला में 76 जवान मारे जाते हैं, उसमें मास्टरमाइंड बता रहा है उस समय रमन्ना, उस इलाके का जोनल क्या नाम, सब जोनल कमेटी का सेक्रेटरी प्रमुख रमन्ना। और ये घटना 76 जवान मारे जाते हैं, उसके बाद वो यूट्यूब में इंटरव्यू दे रहा है, पूरे किसी चैनल को डायरेक्ट फ़ोन पे और सब में बोल रहा है, वो सबको मालूम है। और फिर ये मास्टरमाइंड कहाँ से हो गया?
और तब तक तो शायद ये जोनल कमेटी में आ गया था, ये आ गया था, पर एक नया नया था, क्योंकि उस समय कल्लूरी ने इतना हवा बना लिया था कि ये देखो आंध्रा वाले आकर के तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ के लोगों का, और तुम लोग नीचे के नीचे ही हो, बाकी सब लीडर तो वही लोग हैं। कल्लूरी और बाकी लोगों ने, प्रेस के लोगों ने भी ये हवा बनाया, और उसकी वजह से पहला आदमी है जिसको जोनल कमेटी में लिया गया। केवल ये बताने के लिए कि हम यहाँ के लोगों को हम रिक्रूट कर रहे हैं ऊपर के कमेटियों में, बाकी और असल कुछ नहीं था। हाँ, निश्चित रूप से 76 जवान मारने में इनका वो रहा होगा, योगदान का मतलब है कि वो भी रहा होगा, शामिल रहा होगा, और कुछ घटनाओं में शामिल रहा होगा। ये बोलना कि नहीं वो जिरम घटना में तो था ही नहीं, पुलिस रिकॉर्ड में भी है, नहीं वो था ही नहीं। अब वो पूरे अखबारों में बता रहे हैं, उसमें भी मास्टरमाइंड बेटा में उनका योगदान बताते हैं। और क्या नाम, वो जो एक कैंप को जलाया नहीं थे रात में रानी, उसमें तो आखिर इड़मा क्या था, वो सारी घटनाओं का ये सब कहीं ना कहीं षड्यंत्र के साथ यहाँ के लड़कों को बदनाम करना है, और जो कुछ हुआ उनके लिए ये जिम्मेदार। आंध्रा के लोग तो बिल्कुल पाक साफ हैं, बिल्कुल माने गुनाहगार ही ने। दिक्कत ये है कि इस सारे मामले में जिम्मेदार आंध्रा के लोग हैं, और पढ़े लिखे थे, सबको मरवा डालने में, गांव वालों को भी मरवा डालने में, और पुलिस को मरवा डालने में भी उनका बड़ा योगदान। और आज उन लोग अपनी छवि, जो बचे हुए ज़िंदगी में अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए सारा इल्ज़ाम यहाँ के लड़कों को तो ये एक सच्चाई है। और यहाँ के लड़के लोग बिल्कुल लड़ाई में शामिल रहे होंगे, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं रहे, लेकिन ये केवल आदेश का पालन करते रहे। आदेश ये करना है तो किए, वो नहीं करना है नहीं किए, यही हुआ। और हम अच्छी तरह हिड़मा को जानते हैं, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ, और वो हर घटना का मास्टरमाइंड हो ही नहीं सकता। और मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी घटना का मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड तो सब आंध्रा के लोग थे, एकदम कोई बात ही नहीं। और ये सब आरोपित करके, मैं तो अभी इनके बड़े नेताओं से भी कभी मिलने देंगे तो हम मिलेंगे कि ये एक आप लोगों ने, सबसे पहला तो जुल्म इन लोगों ने ये किया कि यहाँ के लड़कों लोगों को उन्होंने संगठित किया, नहीं हम क्रांति करेंगे, समाजवाद लाएंगे, बराबरी लाएंगे, करेंगे। अब शोषण उस रूप में था नहीं, जो भी शोषण था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, पुलिस का था। उनको उस समय जंगल गांव में जाना था, लोगों को घर बनाना था, गांव बनाना था, तो फॉरेस्ट वालों को 2-4 लोगों को पिटाई किया, और वो एक तरह से फॉरेस्ट वाले जो पहले जुल्म करते थे 80 के पहले, वो उसके बाद विश्वास लोगों का हुआ और उसका बहुत फ़ायदा उठाया। और दोबारा दूसरा जो घटना हुई वो है सलवा जुलूम। और सलवा जुलूम पहले जो शोषण हो रहा था उसके लिए भी जिम्मेदार सरकार है, और बाद में जो सलवा जुलूम शुरू हुआ वो भी सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतना बड़ा नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ा। एकदम सीधे सीधे हर घटना के लिए सरकार यहाँ जिम्मेदार। अगर ये वन विभाग का, पुलिस का अत्याचार उन इलाकों में नहीं होता तो नक्सलाइटों को इतना समर्थन नहीं मिलता है उन इलाकों में। और उसके बाद भी थोड़ा उस टाइप का नहीं था। जुलूम ने इनको पूरा ताकत दे दिया। कहना चाहता हूँ, जो भी नक्सली बढ़े उसके लिए जिम्मेदार सरकार थी, और जो बड़ी घटनाएं हुई, अब ताकत बढ़ा इसलिए बड़ी बड़ी घटनाएं लोगों ने किया। और सलवा जुलूम के द्वारा जितना अत्याचार हुआ, नुकसान किया गया, गाँव को जलाया गया, उसका प्रतिहिंसा बोलो, जो भी बोलिए, उसका जवाब बोलो, वो 76 जवान
और पलमेटा और तमाम घटनाओं के रूप में सामने आता है। यही सच्चाई है। और मैं केवल आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हिडमा को पकड़ के मारा गया कहीं और डेथ बॉडी को लेकर के वो एक जगह पे रख दिया गया और बताया गया कि इनकाउंटर चल रहा है। मामला इस रूप में शो किया गया। सारे जो लड़के लोग हैं, जो 50 लोग अरेस्ट हुए, उन सबको लेके गए देव जी अपने पूरे विश्वास में लेकर के ले जा करके उन्होंने उनको अरेस्ट कराया और पहले तो इनको मरवा डाला, उसके बाद इनको अरेस्ट करवाया और वो खुद आराम से एकदम बिल्कुल इसके पीछे एकदम वो देव जी का हाथ है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। दूसरा का तो सवाल ही नहीं। और नहीं हाँ, मैं कहना चाहता हूँ अभी फिलहाल जो भी है अपने इलाके में बड़े लीडर के रूप में हिर्रा है, देवा है और बाकी और लोग भी हैं जो लोग अभी पुलिस में नहीं आए हैं, सरेंडर नहीं किए हैं। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ये लोग जल्दी आ जाएं और आंध्रा या तेलंगाना जाने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है सुकमा आइए, हम यहाँ की पुलिस से बातचीत करेंगे और कोई किसी को कुछ नहीं होगा। अगर जरूरत हुआ हम खुद स्वयं उनको लेने जाएंगे, पर आंध्रा तेलंगाना जाने की जरूरत नहीं है। और मैं दूसरे जिले जाने की भी बात नहीं कर रहा। आप कोई भी हो, बस्तर के अंदर आओ, कोई दूसरे हिस्से में है, तो मैं चाहता हूं कि वो लोग सुकमा में आए और मैं सारा जो चैलेंज है, जो भी दिक्कत होगा, मैं उन दिक्कतों का सामना करके भी मैं जाऊंगा। मेरा भले तबीयत अभी खराब है, वो लोग आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, हम खुद ले जाए।